व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपकी एक न्यू वीडियो लेके। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बेल्ट किस किस को ज़रूरी होती है। मतलब कि हमारा कोच बोलता है कि बिगिनर्स को ज़रूरी होती है, कोई बोलता है कि 6 महीने बाद यूज़ करनी चाहिए, कोई बोलता है कि जो हल्के वेट के लड़के होते हैं, मतलब कि जैसे कि किसी का वेट है 40 किलो और वो वेट उठा रहा है तो उसको बेल्ट की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब बेसिकली हमें बेल्ट चाहिए क्यों? मतलब कि हम जिम में बेल्ट यूज़ देखते हैं कि हम लोग काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, बट वो उसका मतलब यूज़ होता किस लिए है? मतलब कि लोग बोलते हैं लोअर बैक के लिए होता है, या फिर जब हम बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं तो उसके लिए होता है। लेकिन कुछ जो भाई लोग होते हैं जो कम वेट उठाते हैं, अकॉर्डिंग टू जो लोग बहुत ही ज़्यादा वेट उठाते हैं, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग कोई लड़का 100 kg लिफ्ट कर रहा है तो उसको क्या बेल्ट बांधने की ज़रूरत है या नहीं है? मतलब क्या प्रोसेस है पूरा हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि हमें बेल्ट क्यों ज़रूरी है बांधनी। तो बेसिकली देखा जाए ना तो हमारी ना बैक जो होती है वो हमारी लोअर बैक को सपोर्ट करता है। ये मतलब कि हम जो बेल्ट लगाते हैं ना वो हमारी लोअर बैक को सपोर्ट करता है। और लोअर बैक को सपोर्ट क्यों करते हैं? हम लोग लोअर बैक पे ही क्यों मानते हैं? हम लोग अपर बैक पे, चेस्ट की तरफ क्यों नहीं मानते? देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि हमारी बोन्स होती है ना, ये रिब्स से जो जुड़ी होती है, थोरेसिक बोलते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक। तो ये ना काफ़ी सारी मतलब कि ना यहाँ पे वो आ जाती है, मसल्स और हड्डियाँ आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे रिब्स आ गई। तो इसके साथ ना ये एक तरीके से हमारी बैक जो है ना, अपर बैक, वो ढीली नहीं पड़ती। बट जहाँ लोअर बैक की बात आ जाती है ना, ये कोर बहुत ही एकदम सॉफ्ट है, यहाँ पे कोई इतनी हार्ड मसल होती नहीं है, ठीक है। तो जो सारा प्रेशर जो है ना बॉडी का वो लोअर बैक पे आता है। लोअर बैक अगर आप लोगों की स्ट्रांग नहीं है तो आपकी वो आएगा बोन्स के ऊपर। और जो बोन्स जो होती है ना वो मतलब कि डिस्क जिसे बोलते हैं, डिस्क आपने सुना होगा, डिस्क खिसकना ये सब। तो वो पता है क्या होता है? डिस्क एक तरीके से ऐसे रखी होती है एक दूसरे के ऊपर, उसके बीच में एक छोटी सी ना डिस्क होती है। तो एक तरीके से जैसे कि ये हमारी बोन्स हैं, ठीक है, ये और ये हमारी लोअर बैक की जो बोन्स हैं ये हैं। तो इसके बीच में ना डिस्क नाम की ऐसी एक चीज़ होती है, ये डिस्क बोलते हैं इसे हम। तो ना ये है ना प्रोटेक्ट करके रखती है एक तरीके से हड्डियों को। तो जैसे ही अब हम वेट उठाते हैं ना बहुत ही ज़्यादा, तो हमारी मसल्स जो हैं वो एक तरीके से सेफ तो करती है हमारी लोअर बैक को। बट क्या पता जो बिगिनर है उसको, या मतलब कि जो भी है मतलब एडवांस लेवल का, करते करते ना पता नहीं लगता कि हमारी मसल्स कब ज़्यादा लूज़ हो गई, उसकी एनर्जी कब चली गई। तो फिर उसके बाद जो होता है ना, सारा वेट जो होता है वो बोन्स पे आने लगता है, मतलब कि एक तरीके से बोन्स पे आता है। तो फिर जब ज़्यादा वेट जब आता है ना बोन्स पे, तो ये ना एक तरीके से डिस्क ऐसे करके खिसक जाती है, समझ रहे हो? ये डिस्क, तो ये खिसके ना एक तरीके से इसको पूरा प्रोटेक्ट रखे, एक तरीके से इसको पूरा प्रोटेक्ट रखे उसको एकदम। जैसे कि मसल आपकी पूरी एनर्जी छोड़ दी, तो बट एनर्जी पकड़ने के लिए कोई ना कोई उसी चीज़ तो होनी चाहिए ना, तो बेल्ट कवर करके रखती है आपकी मसल को, ताकि आपकी मसल अगर लूज़ भी पड़े तो भी आपकी लोअर बैक को सपोर्ट कोई चीज़ करके रखे। तो इसलिए हम लोग लोअर बैक पे बेल्ट यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से लोअर बैक का प्रोसेस होता है जो कि हमें बेल्ट बांधनी ज़रूरी होती है। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है, मतलब कि बिगिनर्स को पहननी चाहिए, एडवांस लेवल का, या एकदम ही जो जिन्हें करते करते 5-6 साल हो गए उन्हें पहननी चाहिए? मतलब किसको पहननी चाहिए बेल्ट? तो देखो बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो वेट हैवी करते हैं ना, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो एडवांस हो, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो 6 महीने हो गए हो जिसे करते हुए, और या फिर जो कोई 3-4 साल हो गए हो, आप लोगों को बेल्ट लगानी ज़रूरी तब है जब आप अपनी बॉडी से अच्छा खासा वेट लिफ्ट कर रहे हो, आपसे उठ नहीं रहा, ठीक है। जैसे कि आप डेड लिफ्ट कर रहे हो, या फिर शोल्डर प्रेस कर रहे हो, या फिर स्क्वाट्स कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी लोअर बैक पे प्रेशर पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपको ज़रूरत है अब बेल्ट यूज़ करने की, ठीक है। नहीं तो आप खेल रहे हो। जैसे कि आप लोगों को अगर आपका ट्रेनर बोलता है ना कि अपनी बेल्ट इस्तेमाल मत करो क्योंकि आपका तो अभी वेट ही कम है, इतना कम वेट पे कौन बेल्ट इस्तेमाल करता है, तो वो गलत बोल रहा है। पहले समझना पड़ेगा। जैसे कि आप अपनी इस पर स्क्वाट्स कर रहे हो ना, जैसे कि आप बारबल स्क्वाट्स कर रहे हो या डेडलिफ्ट कर रहे हो, तो अगर आपकी लोअर बैक पे प्रेशर पड़ रहा है तो उसका मतलब आपको ज़रूरत है बेल्ट लगाने की। ये मैटर नहीं करता कि उस पर वेट 80 किलो लग रहा है या 60 किलो लग रहा है। अगर आपकी लोअर बैक पे प्रेशर पड़ रहा है तो आपको बेल्ट की ज़रूरत है, ठीक है। अगर प्रेशर नहीं पड़ रहा तो एक बारी को मत लगाओ। अगर जैसे कि मैं हूँ 150 किलो लगा रहा हूँ डेडलिफ्ट, ठीक है, तो मेरी लोअर बैक पे इतना प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से कम है। बट जैसे ही मैं अपनी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जा रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने 180 उठा रहा हूँ तो उस पर मेरी लोअर बैक पे प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी उतनी स्ट्रेंथ है। और अगर आप लोगों की 100 kg की डेडलिफ्ट है, उतनी आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप लोगों को भी ज़रूरत है बेल्ट लगाने की। और अगर आप लोग जैसे कि 60-70 kg उठाते हो तो एक बारी को अवॉइड करो बेल्ट को, ठीक है। बट अब जैसे ही आप लोग अपना पीक हिट कर रहे हो ना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हैवी उठा रहे हो, डजंट मैटर कि आपका बॉडी वेट कितना है, 50 या 60 है, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर आप लोग ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे हो तो आप लोगों को बेल्ट लगानी ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप लोग बेल्ट नहीं
नहीं लगाओगे तो आप लोगों की डिस्क खिसक सकती है, आपको इंजरी हो सकती है और बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ होती है अगर किसी की डिस्क खिसक जाती है। इंडिया में इसके इलाज सही से होते भी नहीं जल्दी से, ठीक है, लोग परेशान होते हैं। बहुत से लोगों को तो डॉक्टर ये बोल देते हैं कि आप अब ज़िंदगी भर जिम ही नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को सही से देखो, एक बार दोबारा देख लो, समझ लो अच्छी तरीके से। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि कुछ भाई लोग पता है क्या करते हैं, बेल्ट उनको बोल तो देते हैं कि बेल्ट ले आओ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सस्ती बेल्ट उठा के ले आते हैं। मतलब कि जैसे कि ये बेल्ट होगी हमारे पास, अब देखो ये कुछ दिन चलेगी, फिर उसके बाद ये ख़राब हो जाएगी, ठीक है, और ये खिंची भी जाती है। तो हमारा मेन मोटिव ना ये है कि हम अपनी लोअर बैक को ना सही तरीके से सेफ रखें, ठीक है। जैसे कि अब ये बेल्ट है, अगर इसे मैं पहनूंगा तो कुछ टाइम बाद टूट जाएगी, मे बी मैं लिफ्ट करते करते ही ये टूट जाए, ठीक है। जब ये लिफ्ट करते करते अगर ये टूटेगी तो सोचो सारा प्रेशर कहाँ पड़ेगा, सारा प्रेशर है ना वो आपकी लोअर बैक पे आएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है। जब सारा प्रेशर लोअर बैक पे आएगा तो फिर डिस्क खिसकने के दोबारा वही चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ना एक अच्छी बेल्ट बाय करनी है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ बेल्ट्स, देखो एक तो है ये USI की, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बेल्ट है, ये आपको 1500 के आसपास मिल जाएगी। देखो एक बारी में पैसा इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी बहुत लंबी चलेगी और काफ़ी अच्छी बेल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेल्ट है, ठीक है। और इसके बाद ये वाली बेल्ट आती है, ये भी USI की है, थोड़ी सस्ती है, ये ले सकते हो। लेकिन एक बेल्ट और है जो आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग बाई कर सकते हो, ठीक है। अगर जिसका थोड़ा ज़्यादा बजट है तो वो USI की बाई कर सकता है, जिसका थोड़ा कम है तो वो ये वाली बाई कर सकता है। जैसे कि ये है 700 रुपये की बेल्ट और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेल्ट है, देखो यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बड़ी बेल्ट है थोड़ी सी, तो ये आती नहीं है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो आप लोग इस बेल्ट को भी खरीद सकते हो, ये बहुत ही अच्छी बेल्ट है, आप लोगों की लोअर बैक को बचाएगा और ये काफ़ी लंबा चलेगा। तो आप लोग कुछ पैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छी बेल्ट ले लें, क्योंकि जिम वगैरह मैं देखता हूँ कि काफ़ी हल्की बेल्टें होती हैं, तो एक अपनी पर्सनल खरीद लें क्योंकि वो आपके लिए ही हेल्प करेगी, मतलब कि आपकी ही सेफ्टी है उससे। तो एक अच्छी बेल्ट खरीदें और अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बिल्ड करें। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आप लोग अब अच्छे तरीके से बेल्ट यूज़ कर पाएंगे। बाकी आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।